हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के वीडियो में हम बैकग्राउंड के रिलेटेड प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा सीएसएस का लेक्चर 5 है। तो आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको फ्रंट एंड वीडियो डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं और इससे पहले वाले सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर ओपन फोल्डर पर क्लिक करता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और न्यू में जाके एक फोल्डर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CSS लेक्चर 5। ओके, अब मैं यहाँ पर सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करता हूँ जिससे कि ये हमारा VS कोड में ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर इस वेलकम की विंडो को क्लोज करता हूँ और अब मैं यहाँ पर index.html बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ index.html। ओके, अब मैं यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लिखता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ जिससे कि हमारा बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर टाइटल में लिखता हूँ CSS लेक्चर 5। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल बनाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ style.css। ओके, अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर CSS की फाइल को HTML से लिंक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस टाइटल के नीचे लिंक टैग बनाता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पर href के अंदर s लिखता हूँ तो ये ऑटो सेशन में आ जाएगा। तो मैं इसे एंटर करके लिंक कर देता हूँ। तो अब हमारी CSS HTML से लिंक हो चुकी है। अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बैकग्राउंड के रिलेटेड यहाँ पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कि बैकग्राउंड कलर होता है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज होता है, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज को सेट करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो आज के वीडियो में हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक करके लिखता हूँ बैकग्राउंड कलर। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम अपने एलिमेंट के बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं एक क्लास लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बॉक्स। ओके, अब इसे मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्लास रिलेटर को यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट बॉक्स। ओके, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं एक हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर भी मैं लिखता हूँ 100 पिक्सल। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ब्लू। ओके, अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर गोल आई पर क्लिक करता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। ये जो हमारा डिव है ना, उसका बैकग्राउंड ब्लू हो चुका है। तो इस तरह से हमारी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो चलो अब हम VS कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो हमने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बैकग्राउंड कलर की बात की थी, पर यहाँ पर हम इसे फिर से कर रहे हैं। तो चलो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ और अब हम आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर div से 2 करके लिखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ओके, अब मैं इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो, जो बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी होती है ना, उसे यूज़ करके हम एलिमेंट के बैकग्राउंड में इमेज ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं क्लास ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ इमेज। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर इमेज की ज़रूरत भी होगी, तो मैं क्या करता हूँ कि पहले गूगल से एक इमेज को डाउनलोड कर देता हूँ और उसके बाद इस फोल्डर में सेव कर देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर गूगल से एक इमेज को डाउनलोड कर दिया है और उसके बाद इस फोल्डर में सेव कर दिया है। इसका मैंने नाम लिखा है code.jpg। तो चलो अब हम style.css में जाते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लास सिलेक्टर को यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट इमेज। ओके, अब मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। अब इसके अंदर मैं विड्थ की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1080 पिक्सल। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ 720 पिक्सल। ओके, अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमें इमेज का पाथ पुट करने के लिए या उसकी लिंक पुट करने के लिए क्या करना होता है कि पहले URL लिखना होता है और उसके बाद हमें स्मॉल ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर हमें इमेज का URL या उसका पाथ पुट करना है। तो यहाँ पर मैंने इमेज का नाम code.jpg लिखा है। तो जैसे मैं यहाँ पर C लिखूंगा तो ये ऑटो सेशन में आ जाएगा। तो मैं इसे एंटर करके लिंक कर देता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। पर देखो, यहाँ पर हमारी ये जो इमेज है ना, ये बार बार रिपीट होती है।
तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो चलो अब मैं वीएस कोड में वापस जाता हूँ और इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारी जो इमेज होती है वो बार बार रिपीट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं जिसका नाम है बैकग्राउंड रिपीट। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रिपीट बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर हमें लिखना है नो रिपीट। ओके, अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी इमेज है ना ये रिपीट नहीं हो रही है। और मैंने यहाँ पर इस div का साइज बहुत ही बड़ा बनाया था, पर इसके अंदर हमारी इमेज छोटी आ रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो इमेज है ना ये पूरे div में स्प्रेड हो जाए, मतलब कि पूरे div को कवर करे। तो उसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। तो चलो अब मैं वीएस कोड में वापस जाता हूँ और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो, जब भी कोई ऐसा केस हो जहाँ पर हमारी इमेज छोटी हो और हमारा जो एलिमेंट हो उसकी साइज बड़ी हो, या ऐसा हो कि हमारी इमेज बहुत ही बड़ी है और हमारा जो एलिमेंट है उसकी साइज छोटी हो, तो इस तरह के केस में हमें इमेज को सेट करना हो तो उसके लिए हम बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी को यूज करते हैं और उसके अंदर हम लिखते हैं कवर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कवर। ओके, अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये जो हमारी छोटी इमेज थी ना ये हमारे इस पूरे div के अंदर स्प्रेड हो चुकी है। मतलब कि हमारे जो div की साइज बड़ी थी ना, तो इसने हमारे पूरे div की साइज को कवर कर दिया है। तो इस तरह से हमारी बैकग्राउंड साइज कवर वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो, जो बैकग्राउंड साइज कवर होता है ना वो हमारे एलिमेंट के साइज के अकॉर्डिंग हमारी इमेज को क्रॉप करता है और उसके बाद उसे सेट करता है। अब इसके अलावा यहाँ पर कंटेंट भी होता है, पर कंटेंट क्या करता है कि हमारे एलिमेंट के साइज के अकॉर्डिंग हमारी जो इमेज होती है ना उसे सिर्फ बड़ा या छोटा ही करता है, उसे क्रॉप नहीं करता है। इसलिए वहाँ पर हमें कुछ एम्प्टी स्पेस देखने को मिलती है। इसलिए हम यहाँ पर हमेशा बैकग्राउंड साइज कवर को ही यूज करते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस कवर को निकाल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटेंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैं विड्थ में 400 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, और हाइट में भी 400 पिक्सल कर देता हूँ। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, पर देखो यहाँ पर हमने विड्थ को 400 पिक्सल किया था और हाइट को भी 400 पिक्सल किया था। तो हमारी इमेज है ना ये स्क्वायर फॉर्म में आनी चाहिए थी, पर ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले से इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैं यहाँ पर बॉडी को बड़ा करता हूँ और अब मैं इस div पर हवर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें इस div की साइज हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कंटेंट ने इस इमेज को थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर सेट कर दिया, फिर भी हमें यहाँ पर एम्प्टी स्पेस देखने को मिलती है। अब इस तरह की प्रॉब्लम ना हो इसलिए हम हमेशा बैकग्राउंड साइज कवर को ही यूज करते हैं। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज को कवर कर देता हूँ। ओके, तो भी यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे यूज करके हम अपने एलिमेंट के अंदर इमेज की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड पोजीशन की एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ। ओके, अब इसके अंदर हम टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और सेंटर जैसी कुछ वैल्यू को यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं सेंटर लिखता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज कवर को निकाल देता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं हाइट को इंक्रीज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 800 पिक्सल। ओके, अब मैं इसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो इमेज है ना वो सेंटर में आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले से इंस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्ट पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर इस बॉडी को बड़ा करता हूँ। ओके, और अब मैं इस div के ऊपर हवर करता हूँ। तो देखो यहाँ पर हमें इस div की साइज हाईलाइट होकर दिखाई दे रही है और हमारी जो इमेज है ना वो इस div के बीचों बीच दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हमारी बैकग्राउंड पोजीशन वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। तो चलो अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अगर हम इसकी वैल्यू को फिक्सेड कर दे तो क्या होता है कि हम यहाँ पर ब्राउजर को स्क्रॉल करेंगे ना फिर भी हमारा जो बैकग्राउंड की इमेज होगी ना वो मूव नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बॉडी। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ और इसके अंदर मैं इस इमेज को ऐड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्ट इसे यहाँ से ही कॉपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके,
उसके बाद यहाँ पर मैं बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी बनाता हूँ, ओके, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ कवर, ओके, और अब यहाँ पर मैं बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी बनाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ फिक्सेड, ओके। अब इसे कंट्रोल एस करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें ये आउटपुट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, फिर भी हमारी इमेज मूव नहीं हो रही है। तो इस तरह से हमारी बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्सेड वर्क करती है। तो चलो अब हम वीएस कोड में वापस जाते हैं और आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम मल्टीपल बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को एक साथ भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इन सभी को निकाल देता हूँ, ओके। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी बनानी है, ओके। अब इसके अंदर हम बैकग्राउंड कलर को, उसके बाद बैकग्राउंड इमेज को, उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट को, उसके बाद बैकग्राउंड साइज और लास्ट में हम बैकग्राउंड अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पर index.html में जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं कि आपको ये नोट्स कैसे मिलेगी, मतलब कि यहाँ पर हमने जो कोड किया है तो आपको ये फाइल कैसे मिलेगी। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट के लिंक दे दिए, या आप गूगल में डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं srprogramist.blogspot.com, और उसके बाद वहाँ पर आपको नोट्स के सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग इसे डाउनलोड कर देना है। जैसे कि ये हमारा CSS का लेक्चर 5 है, तो आपको वहाँ पर CSS लेक्चर 5 लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके सामने जो डाउनलोड का बटन होगा ना, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप ड्राइव में रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब ड्राइव में क्या होता है कि हमने जो भी फोल्डर अपलोड किया होता है उसका नाम ऊपर दिखाई देता है और उसके अंदर जो भी फाइल होती है ना वो हमें बीच में दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने 2 फाइल बनाई है और उसके साथ यहाँ पर एक इमेज है। तो आपको ये तीनों चीज़ वहाँ पर दिखाई देगी। तो आपको इसे डाउनलोड कर देना है। तो इस तरह से आपको नोट्स मिलने वाली है। सो आई होप आज के वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।